हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय में टोटल कितने फॉर्म के लिए जो है रजिस्ट्रेशन किया गया है और कितने कैंडिडेट ने इस फॉर्म को भरा होगा। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कितना कंपटीशन इस द्वितीय इंटर स्तरीय में होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट खबर पर हम लोग चलते हैं, जो कि ये रहा दोस्तों। तो ये है, आप देख सकते हैं कि चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। तो ये आज का ही अपडेट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से कार्यालय परिचारी और कार्यालय परिचारी विशिष्ट यानी कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए रिक्त पदों की अधिसूचना उपलब्ध करवाने को कहा है और इसके लिए विभागों से आरक्षण रोस्टर क्लियर कर रिक्त पदों की संख्या भेजने का निर्देश दिया गया है। और इसके लिए विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। इससे चतुर्थ स्नातक और इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रिक्त पदों की जानकारी सभी विभागों और जिलों से मांगी गई थी। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ समय पहले यानी लगभग 1 महीने पहले भी ये चीज़ें आई थी और उस समय क्या था कि चतुर्थ स्नातक स्तरीय और द्वितीय इंटर स्तरीय से संबंधित जो भी पद थे उनकी रिक्तियाँ मांगी गई थी। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, वो रिक्तियाँ जो है, जितने भी रिक्तियाँ थी, चाहे 10 की संख्या में हो, 100 की संख्या में, 1000 की संख्या में हो, 4000 की संख्या में हो, वो सारी रिक्तियाँ ये जो है अधियाचित होकर के विभाग को भेज दी गई है, यानी सामान्य प्रशासन विभाग को। और वो जल्द ही बीएसएससी इंटर स्तरीय को भी वो रिक्तियाँ भेज दी गई और वो चीज़ें जो है बीएसएससी के माध्यम से फिर से नए रूप से एक नोटिफिकेशन की तरह उसको ऐड कर लिया जाएगा। तो संभावित है कि लगभग 2500 से लेकर के 4000 के बीच में वो पद आ सकते हैं या फिर मैक्सिमम भी आए, लेकिन इतने तो कम से कम जरूर आएंगे कि 2500 जरूर पद उसमें ऐड होंगे। तो जो रिक्तियाँ भी बिहार एसएससी इंटर स्तरीय में 12,199 जो पद हैं, तो लगभग 15,000 के आसपास ये रिक्तियाँ हो सकती है बढ़ करके, और ये अच्छा सुनहरा अवसर होगा। लेकिन अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपटीशन कितना हो सकता है इस बार पिछले वर्षों की तुलना में देखी जाए तो, और क्या संभावित जो है सही अटेम्प्ट रह सकते हैं कैंडिडेट के, वो भी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये रहा वो अपडेट। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर आप जो देख रहे हैं, ये उस समय का है जब नोटिफिकेशन आया था, ऑनलाइन शुरुआत हुई थी। दूसरे दिन ही हमने ये रजिस्ट्रेशन किया था अमजद मलिक का। और यहाँ पर आप देख सकते 23-0 ये जो है इनका एक नॉर्मल सा कोड है। आप जितने भी रजिस्ट्रेशन आप कर रहे होंगे तो उसमें 23 जरूर लिखा होगा, उसके बाद 0, उसके बाद जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखा रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस दिन 444 नंबर इनका जो है रजिस्ट्रेशन था। और कल के डेट की बात करें, कल शाम के अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और उसके बाद अभी भी 10 दिन बचे हुए, तो कितना कंपटीशन जा सकता है वो मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये रहा वो कल यानी कि शाम 4 बजे के करीब इसको हमने जो है रजिस्ट्रेशन किया था एक कैंडिडेट का। तो यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हैं कि 23-0 ये तो कोड है इनका, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो 23,52,999 ये रजिस्ट्रेशन नंबर इनको मिला है, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 23.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो इनमें से रजिस्ट्रेशन जो करते हैं सभी के सभी फॉर्म सबमिट नहीं करते। कुछ लोग फॉल्स रजिस्ट्रेशन भी करते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर जानने के लिए, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते हैं, और कुछ लोग जो है आधे प्रक्रिया में ही रुक जाते हैं या फिर नहीं भरते हैं, फॉर्म को नहीं भरते हैं, ठीक है। तो फिर भी अगर यहाँ पर अगर हम मानते हैं कि चलो भाई कुछ 50,000 से 1 लाख स्टूडेंट जो है वो आपका फॉर्म नहीं भी भरते हैं, तो भी यहाँ पर 22 लाख से 22.5 लाख लड़कों ने अभी तक के डेटा के अनुसार फॉर्म सबमिट कर दिए हैं। तो ऐसे में अभी 10 दिन बचे हुए हैं। बहुत से लोग जो है अंतिम दिनों का भी इंतज़ार करते हैं और अंतिम सप्ताह में ही मैक्सिमम फॉर्म गिरते हैं दोस्तों, मतलब एक तेज़ी से। तो मेरे ख्याल से इस बार जो कंपटीशन है बिहार में, खास करके जितने भी एग्ज़ाम आज तक हुए हैं उन सब में ताबड़तोड़ कंपटीशन इसी द्वितीय इंटर स्तरीय में होगा और लगभग 30 लाख तक आवेदन हो सकते हैं, लगभग 30 लाख तक, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट बाहर के लोग भरने वाले हैं। और जब यूआर कैटेगरी का ही कंपटीशन हाई चला जाएगा तो सिंपल सी बात है बाकी कैटेगरी पर इसका इफेक्ट ज़रूर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम तो 30 लाख के आसपास ज़रूर जाएंगे कंपटीशन की बात करें तो। मान लीजिए 30 नहीं भी जाता तो 27 से 28 लाख तो फॉर्म अवश्य ही गिरेंगे। और चूँकि बिहार में एग्ज़ाम कितने शिफ्ट में ये होगा इंटर स्तरीय का, तो आपको बता दें दोस्तों कि 3 लाख ही
कैपेसिटी है बिहार के, पूरे बिहार में जितने भी राज्य हैं, सॉरी जितने भी ज़िले हैं उन सभी में अगर हम बात करें एक दिन में ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने की जो कैपेसिटी है वो बिहार एसएससी 3 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट को नहीं ले देती है। तो 3 लाख के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 × 27 यानी कम से कम 9 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा या 8 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और ये आप 8 शिफ्ट का मतलब 4 दिन तक चलेंगे या फिर 5वां दिन भी इसमें ऐड कर लीजिए, यानी 4 से 5 दिनों तक लगातार ये एग्ज़ाम चलेगी। अगर लगातार नहीं होती है, बीच में छुट्टी वगैरह भी आते हैं, तो लमसम 1 सप्ताह का गैप तो इसमें देखने को मिल सकता है, यानी 1 सप्ताह तक ये सिर्फ बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का ही एग्ज़ाम चलेगा। तो ये एग्ज़ाम आखिर कब तक हो सकते हैं? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि फरवरी महीने में जो है वो आपका मैट्रिक का और इंटर का, ये दोनों का एग्ज़ाम लगभग 2-3-4 दिनों के गैप के हिसाब से ही चलता है। तो उस दरमियान तो ये एग्ज़ाम नहीं होंगे जब मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम चलेगा। तो फरवरी मंथ में लगभग न के बराबर ये चांसेस है कि एग्ज़ाम आपको लिया जाए। ये जब भी एग्ज़ाम होगा तो जनवरी के लास्ट के पहले ले लिया जाए, यानी कि जनवरी 20 के बाद से 15 के बाद से ले लिया जाए, या फिर डायरेक्ट फिर आपका मार्च में एग्ज़ाम होगा, यानी कि दोस्तों मार्च में कह सकते हैं या फिर जनवरी में कह सकते हैं। लेकिन जनवरी में भी संभावना कम है, क्योंकि जनवरी में कैसे ले सकता है, अभी तो वो फॉर्म ही गिन रहे हैं। उसके बाद स्क्रूटनी वगैरह हो गए, स्क्रूटनी में कम से कम लमसम 1 महीने का टाइम लेती है। उसके बाद पेपर बनना है या फिर बन भी गया होगा, खैर जो भी हो, लेकिन जनवरी में संभावना कम दिख रही है। मार्च में ही एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना बन रही है। तो ऐसे में समय भी ज़्यादा कैंडिडेट को मिल रहा है, फॉर्म की संख्या भी अधिक है, 2.5 महीने तक फॉर्म ही भरा है, तो तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या भी बहुत अधिक बढ़ चुकी है। यानी कि कहने का मतलब कि अगर ये नवंबर तक ही फॉर्म भराते और दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होते तो कंपटीशन लेवल थोड़ा डाउन रहता। लेकिन चूँकि समय अच्छा खासा मिला है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो थोड़े बहुत भी तैयारी करते हैं 60 दिन से 90 दिन तक काफ़ी होता है, लेकिन यहाँ पर लगभग आपको 120 दिन का टाइम मिल चुका है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कैंडिडेट जो है अटेम्प्ट लेंगे वो अच्छे खासे लेंगे। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में कि गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। देखिए इसके ऊपर चर्चा तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि एनालिसिस ही एक ऐसा चीज़ है जिसके आधार पर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाइएगा। वैसे कहने को तो कह सकते हैं कि भाई आप जितना अच्छा मार्क्स लाइएगा आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये लेकिन अच्छे मार्क्स लाने का मतलब समझ सकते हैं कितना मेहनत वाली काम हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से जो भी चाहते हैं कि उनका पीटी में रिजल्ट हो, तो पीटी में रिजल्ट आपको पता है कि इक्वी परसेंटाइल मेथड का यूज किया जाता है। तो इसमें भाग भरोसे ही सब कुछ व्यवस्था है। मतलब भाग भरोसे इसलिए कर रहा हूँ कि दोस्तों पिछली बार CGL 3 की अगर बात करें तो CGL 3 में वही हुआ कि शिफ्ट 1 से कैंडिडेट कुछ ज़्यादा चुना गया, शिफ्ट 2 से थोड़े कम, और शिफ्ट 3 यानी कि जो अंतिम दिन एग्जाम हो उससे बहुत ही कम कैंडिडेट चुने गए। तो ये डिपेंड करता है आपके परसेंटाइल मार्क्स पे कि आप जिस शिफ्ट में बैठे हैं उस शिफ्ट में कैंडिडेट का जो संख्या है वो कितना है, उनकी तैयारी कितनी है, और आप उन सभी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कितनी अच्छी है वो डिपेंड करता है। तभी जाके आपका परसेंटाइल अच्छा बनेगा जब आप बाकी से अच्छे मार्क्स लाइएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं गुड अटेम्प्ट के बाद। दोस्तों गुड अटेम्प्ट की अगर बात करें तो BSSC PT क्वालिफाई करने के लिए गुड अटेम्प्ट जो है आपका, यानी कि कम से कम 110 आप लेकर चलिएगा। अगर आपके 105 भी आते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट बन जाएगा। ये PT की बात कर रहा हूँ। मेंस में मामला ही कुछ अलग होगा, क्योंकि सभी PT क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे, सभी अच्छे कैंडिडेट जाएंगे, ठीक है। तो PT में कम से कम 110 आप गुड अटेम्प्ट लीजिएगा। बिना नेगेटिव के 110 अगर लेते हैं तो 2-4 नंबर मान लीजिए कट भी जाते हैं किसी कारण से, तो आपको 105 के आसपास ही रहना है। 105 के नीचे अगर आप रहते हैं तो आपका मीटर भी डाउन रहेगा और आपकी संभावना भी कम रहेगी कि आप क्वालिफाई कर पाएँ। यानी 105 प्लस अगर आपके स्कोर बन रहे हैं अभी तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहे तो कोशिश करिए कि यहाँ तक ज़रूर पहुँचे। और मैं जितने भी कैंडिडेट से मिला हूँ अभी, जितने भी तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम का जो मार्क्स आ रहा दोस्तों वो 90 to 90 से लेकर के देखिए 90 प्लस या फिर 102-3 के आसपास ही मार्क्स बन रहे हैं। यानी कि 105 प्लस बहुत ही कम कैंडिडेट के बन रहे हैं। मैं टेस्ट लिया हूँ लगभग 71 बच्चों का, जिसमें से मात्र 7 बच्चे 110 प्लस लाए थे। बाकी 35 जो बच्चे थे, 35-36 बच्चे वो 100 और 90 के बीच में ही थे। बाकी लोग तो नीचे ही हैं, 80, 85, 70, 72 ऐसे ला रहे हैं। तो वो उनकी क्षमता के अनुसार है। नए कैंडिडेट थे इसलिए 70-72 ला रहे हैं, जो पुराने हैं वो 100 और 90 के बीच में रह रहे हैं, और जो अधिक मैच्योर्ड कैंडिडेट है वो 100 प्लस ही कर पा रहे हैं। तो अभी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है जितनी आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत हाई कंपटीशन, ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, आप लोग तैयारी करिए 110 के आसपास का ही, और आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा इसका। तो ये था आज का अपडेट। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।